हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं उन्हें साधना करनी पड़ती है। बिना साधना किए जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एक स्टूडेंट अगर ठीक से तैयारी नहीं करता और वो ये स्वप्न देख रहा है कि वह जो है अपने स्कूल में चैंपियन बन जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। जिसके जीवन में पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं और अगर वो उनको दूर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो समझ लीजिए कि भगवान भी उसकी मदद करने के लिए चल पड़ते हैं। एक कहावत है ना कि सारी कायनात भी उसकी मदद करने में लग जाती है, लेकिन कुछ हमारे अंदर भी तो जिगरा होना चाहिए। जिन लोगों ने बड़े मंगलवार का जो एक मंगलवार वेस्ट कर दिया और अब 8 दिन बाद जब ये दूसरा बड़ा मंगलवार 20 तारीख को आने वाला है, तब भी अगर उनके दिमाग में कोई स्पार्क नहीं होता कि भाई मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं, तो वो ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, साधु संत सभी ये बता रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स ये बता रहे हैं कि कुछ भी करने के लिए सबसे पहले बढ़ना तो आपको पड़ेगा, स्टेप तो आपको उठाने हैं। बाकी बता देने से या बहुत सारी मोटी मोटी किताबें पढ़ लेने से हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा जब तक हम उसे व्यवहारिक रूप में अप्लाई नहीं करते। तो 20 तारीख को, 20 मई को जो ये बड़ा मंगलवार है, इसे वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर ये चला गया तो इसके बाद में फिर 3 मंगलवार रह जाएंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जब जागे तभी सवेरा। महाबली हनुमान जी की जब आप पूजा करेंगे वो आपका भला करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपका भला तब भी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ग्रह होते हैं, कुछ नक्षत्र होते हैं, कुछ समय ऐसा होता है जिस समय महाबली हनुमान जी हमारी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो है पूरी तरीके से तैयार होते हैं। तो ये जो जेठ का महीना है, चमत्कारों से भरा हुआ है, तो कोशिश ये कीजिए कि अपने मन वचन कर्म पर काम कीजिए। जिस दिन आप अपने मन वचन कर्म पर काम करेंगे उस दिन आप देखिए, सबसे पहले आप दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए, सबसे पहले अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आपने अपने आप को बदलने की इच्छा मन में अगर आ गई और आप अपने आप को बदलने की कोशिश करने लगे, ये नहीं है कि बस एक दिन में बदलाव नहीं आ जाता। बदलने के लिए आपको थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब आपके दृढ़ इच्छा शक्ति से आप ये निश्चय कर लेते हैं कि नहीं, अब मैं अपने इस जीवन को बदल कर रखूंगा, ये जो मेरा दुर्भाग्य है इसको मैं सौभाग्य में बदल कर रखूंगा, मैं प्रभु से आशीर्वाद लेकर रखूंगा, तो निश्चित मानिए आपके जीवन में चमत्कार को आने से कोई रोक नहीं सकता। महाबली हनुमान का ये जो बड़ा मंगलवार का जो उपाय है, ये बहुत ही कारगर उपाय है। कारगर उपाय मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर किसी बैरी से आप परेशान हैं तो आप इस मंगलवार को आप हनुमान चालीसा के पाठ के साथ में बजरंग बाण का पाठ कीजिए। बजरंग बाण का पाठ जब हम करते हैं तो महाबली हनुमान जी को हमारी रक्षा के लिए, हमारे बैरियों को हमसे दूर करने के लिए आना ही पड़ता है। अगर बैरी फिर भी हमारे को परेशान करता है तो कुछ ना कुछ उस बैरी का अहित भी होता है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि कभी बैरी का अहित नहीं मांगना चाहिए, लेकिन बजरंग बाण वो आखिरी स्टेज होती है जब हम अपने बैरियों से अथाह परेशान हो चुके होते हैं। जब हम भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो वो अपने हिसाब से हमारे बैरियों को भी हमारे सामने झुका देते हैं। जिनसे हम बातचीत नहीं करते वो हमारे से बातचीत करने लगते हैं। जब हम अपने आप को जीवन में अकेला समझने लगते हैं तो उस समय भगवान कहते हैं, ये ले, तेरे को बात करने के लिए किसी की कमी नहीं है, तेरे पास किसी दोस्तों की कमी नहीं है। वो बैरियों को ही दोस्त बना देते हैं। तो इस समय आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी कोई मन में ऐसी इच्छा है जो आप बहुत समय से चाह रहे हैं कि पूरी हो जाए, तो निश्चय कर लीजिए कि अब की बार आपको अपनी इस इच्छा के आगे प्रभु को विवश कर देना है। लेकिन विवश प्रभु होते हैं हमारे कर्म से। आप उनको वैसे ही विवश नहीं कर सकते कि आप उनको कोई सिफारिश कर रहे हैं, सिफारिशें वहां पर नहीं लगती। आपको अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, अपनी वाणी में बदलाव करना पड़ेगा, और उसके बाद देखिए कि महाबली हनुमान कैसे आपकी मदद नहीं करते। आपको इस बड़े मंगलवार पर मैं 2 उपाय बताने जा रहा हूं। एक है बजरंग बाण का उपाय और एक है हनुमान चालीसा का उपाय। सबसे पहले हम हनुमान चालीसा के उपाय को लेकर चलते हैं, जो हमारे को मन वांछित इच्छा को पूरा करने में कारगर है। आपको लेने क्या है? आपको 11 गुलाब के फूल लेने हैं, एक जटाधारी नारियल लेना है, एक या तो आप 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लें, या फिर मार्केट में लाल चुन्नी आती है जो माता रानी को उड़ाई जाती है, आप वो लेकर आ सकते हैं। 11 आपको लौंग जो फूल वाली होती है वो चाहिए। एक आपको चाहिए तुलसा जी का जो है पत्ता। अब आपको करना क्या? हाँ, गुड़ और चने का आपको भोग लगाना है। अब आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। किस तरीके से करना है? आपको महाबली हनुमान जी के सामने लाल कपड़े पहनकर बैठ जाना है। जल से भरा हुआ लोटा रख लें। एक भोजपत्र पर अपनी इच्छा लिखकर प्रभु श्री राम का नाम, अपनी उस इच्छा, जैसे अपनी छोटी सी इच्छा कि स्टडी से संबंधित है, स्टडी लिख दें, सारे तरफ राम नाम लिख दें। मनी चाहिए, मनी की परेशानी है, मनी लिख दें, सारे तरफ राम नाम लिख दें। या अपने रिलेशंस में आपको परेशानी है, रिलेशंस लिख दें, चारों तरफ राम नाम लिख दें। या दुश्मनी
कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप ये लिखें कि सेव मी फ्रॉम माई एनिमीज और राम नाम लिख दें। इस भोजपत्र को आपको उस नारियल पर रखकर कलावे से 7 बार बांध देना है। 7 ही गांठें उसमें आप बांधें और उस लाल कपड़े से या लाल चुन्नी से उसको बांधकर उसके ऊपर रख दें। उसके बाद में एक कटोरी में आप जल लें, उसमें संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, मैं 7 दिन तक इस हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा आपके सामने इस निश्चित समय पर। मेरी इच्छा को आप पूरा कीजिए और इस पूजा को सफल बनाने में भी मेरे को आशीर्वाद दीजिए। इसके बाद में आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हर लाइन पर आपको श्री राम जय राम बोलना है। हनुमान चालीसा अपने साथ रख लीजिए, अगर आपको हनुमान चालीसा याद भी है तब भी, क्योंकि जब आप हर लाइन में संपुट लगाएंगे तो उस समय कई बार क्या होता है कि हम हनुमान चालीसा भूल जाते हैं, जिससे अवरोध आएगा। जब ये सारा कार्य पूरा हो जाए उसके बाद आपको आरती करनी। अब जिस तरीके से आपने ये 7 दिन का संकल्प उठाया है तो 7 दिन के बाद में आपको एक छोटे से मतलब यज्ञ आपको करना है। आपके पास में पीतल का या लोहे का या फिर कोई बड़ा सा दीवला हो, उसमें आम की थोड़ी सी छीलन आपको रखकर और थोड़ा सा देसी घी हवन सामग्री डालकर वो जो आपकी 11 लौंगे हैं, आपको उन 11 लौंगों का आपको उसमें आहुति देनी है। ओम हम हनुमते नमः कहते हुए आपको उस कपूर के मतलब उस हवन सामग्री में कपूर और घी डालकर आपको एक एक मंत्र के साथ में आहुति देनी है लौंग। इसके बाद में आपको लोटे के जल से पूरे घर में छिड़काव करना है और अगले दिन में मंदिर में जाकर आप जटा के उस नारियल को चढ़ा आए, लेकिन कुछ दक्षिणा जरूर रखें अपने जैसी आपको मतलब जिस तरीके से आपकी पॉकेट अलाउ करती है, लेकिन 11-51 इस तरीके से आप जो है वहाँ मंदिर में रख आएँ और थोड़ी देर बैठकर वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक बार फिर से अपनी इच्छा करें और घर लौट आएँ। डेली जो आपने गुड़ और चने का भोग लगाया उसे आप खा लीजिए और आप देखिए कि आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। इसके बाद में आप निरंतर एक हनुमान चालीसा का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में करते रहें, आपके जीवन में बदलाव आएगा। छोटी सी ये उपाय है, मंगलवार को ये बहुत कारगर होता है अगर आप ये 7 दिन का संकल्प भी उठाते हैं तो। हालांकि करने वाले 41 दिन का संकल्प लेते हैं और बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। मैंने खुद किया है और मुझे बहुत लाभ हुआ था। बजरंग बाण आप तब करें अगर किसी शत्रु से आप परेशान हैं। वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से ही शत्रु दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मानसिक तनाव बहुत बढ़ने लगा है और आप शत्रु को सबक सिखाना चाहते हैं, तब आप 11 दिन का संकल्प लेकर बजरंग बाण का पाठ करें। वहां पर आपको राम जी का संपुट नहीं लगाना है, लेकिन आपको गणेश जी, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताना याद नहीं रहा, स्टार्टिंग आपको गणेश जी से ही करनी है कि 5 बार गणेश जी का नाम लीजिए, 11 बार राम जी का नाम लेकर फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं संपुट लगाकर, वो आप कर लीजिए। बजरंग बाण में आपको बस ये संकल्प लेना है कि मैं 41 दिन का या 11 दिन का जो संकल्प ले रहा हूँ, मेरे शत्रुओं से मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो। और आपको गणपति जी का नाम लेकर राम जी का संपुट लगाकर बजरंग बाण पढ़ना है। और बजरंग बाण आपको धीरे नहीं पढ़ना, बजरंग बाण आपको पूरे जोश और खरोश में पढ़ना है। निश्चय प्रेम प्रतीत विनय करे सन्मान, तेही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। इस तरीके से आपको पूरे जोश में पढ़ना है, क्योंकि ये देखा जाए आपके अपने मनोभावों पर बहुत डिपेंड करता है कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं और डिप्रेस्ड हैं और आप हनुमान जी से मतलब एक लड़कपन में कह रहे हैं कि प्रभु अब आ जाओ, बहुत देर हो चुकी, बहुत मैंने सह लिया, अब इस दुश्मन से मेरे को बचाओ। इतना सा आपको उपाय करना है और तरीका वही है। आपको जो नारियल आपने जो रखा है वो अब आप 11 दिन के बाद में महाबली हनुमान जी के पास जाएं, लेकिन इस समय आपको एक पान का बीड़ा जरूर लेकर जाना है, वो हनुमान जी के चरणों में जरूर लगाएं और वहां पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक बार फिर से उन्हें रिमाइंड करवाएं कि उस दुश्मन ने आपको परेशान कर रखा है। निश्चित मानिए ये जो आपने 11 फूल महाबली हनुमान जी को अर्पित करे हैं, आपके जीवन में सुगंध भर जाएगी, आपके जीवन में आनंद भर जाएगा। लेकिन करना आपको पड़ेगा, क्योंकि बिना करे कुछ भी नहीं होता। अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मनोविकारों पर कंट्रोल करके देख लिए। अगर आप 7 दिन भी अपने मनोविकारों पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसके बाद में आप ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, बदलाव नहीं आ सकता। आपको खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। बात अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।